सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम अपने इस प्ले राइड में अपना अपना पहला टेस्ट ऐड करने वाले हैं। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हमारा जो सारा टेस्ट है वो टेस्ट फ़ोल्डर में होने वाला है, ठीक है? तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये हमारा टेस्ट फ़ोल्डर, इसके अंदर सबसे पहला काम करेंगे, एक स्पेक फ़ाइल ऐड करेंगे। स्पेक फ़ाइल विद सम नेम, ठीक है? मैं अपना कस्टम नेम देता हूँ, माय फर्स्ट टेस्ट डॉट spec.ts, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला आइटम है टेस्ट। तो हमारा टेस्ट जो है, क्योंकि अब हम सारा टेस्ट केस जो लिख रहे हैं वो एक टेस्ट के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा, टेस्ट ब्लॉक के अंदर। अनलाइक सेलेनियम, यहाँ पे भी एक टेस्ट ब्लॉक होता है, ठीक है। और इस टेस्ट ब्लॉक के अंदर ही हम सारे टेस्ट को लिखेंगे, ठीक है। तो इससे इस पे काम करने के लिए हमें जो सबसे पहला लाइन है वो इंपोर्ट करना होता है टेस्ट और एक्सपेक्ट क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं हमारे टेस्ट के, हम उन चीज़ों को कैसे वेरीफाई करेंगे, किसी चीज़ों का वेरिफिकेशन के लिए हम लोग एक्सपेक्ट मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। और ये टेस्ट जो है वो एक टेस्ट का यूज़ करेंगे टू डू द टेस्टिंग, ठीक है, टू परफॉर्म द टेस्टिंग, टू डू एनी एक्शन ऑन टू दैट, ऑन टू आवर एप्लीकेशन, ठीक है। और ये दोनों जो मॉड्यूल है वो कहाँ से आ रहा है, ये हमारा प्लेराइट स्लैश टेस्ट से आ रहा है। ये सारा नोड मॉड्यूल में आप देख सकते हो, ये देखो प्लेराइट है, और प्लेराइट के अंदर प्लेराइट स्लैश टेस्ट, ये प्लेराइट स्लैश टेस्ट, टेस्ट के अंदर ये सारे के सारे जो डिटेल, ये सारे जो कोडिंग है, ये सारा इसी के अंदर इन्होंने अपना मॉड्यूल टेस्ट और एक्सपेक्ट सब डाल रखा है। तो हम यहीं से अपना टेस्ट और एक्सपेक्ट को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं। ये जो टेस्ट है, इसको 2 आर्गुमेंट, ये मेथड को 2 आर्गुमेंट चाहिए। पहला आर्गुमेंट कि आपका टेस्ट का नाम क्या होने वाला है। लेट्स से हम इसे बोलते हैं माय फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। और इसे जो दूसरा आर्गुमेंट चाहिए, जो दूसरा आर्गुमेंट होने वाला है, वो होने वाला है एरो फंक्शन। हम एरो फंक्शन लिखते हैं। एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं? इक्वल एंड देन एरो, सॉरी, इक्वल इक्वल एंड देन एरो, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस एंड। तो ये जो होता है वो हमारा एरो फंक्शन होता है, सॉरी। ये सजेशंस एआई के थ्रू आ रहे हैं, वो कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा एरो फंक्शन। अब जितने भी कोड हम लिखते हैं वो इस एरो फंक्शन के अंदर ही हम लिखते हैं, ठीक है। अब हम अभी काम कर रहे हैं किस पे, टाइपस्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। अब मान लो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट हमें किस पे स्टार्ट करना होता है? ये टेस्ट हमें स्टार्ट करना होता है एक पेज पे, ठीक है। किस पे स्टार्ट करते हैं? पेज पे स्टार्ट करते हैं। और पेज जो होता है वो फिक्सचर होता है, ठीक है। जैसे ये ब्राउज़र है, मान लो कि ये हमारा अ, ये एक ब्राउज़र है, ठीक है। अब इस ब्राउज़र में ये एक पेज होने वाला है, और इस पेज में हम मान लो google.com पे जाते हैं, ठीक है। तो हम इस पेज पे, ये इस पेज पे हमने ब्राउज़र में यूआरएल डाला, तो इस पे ही मैंने एक एक्शन किया, दैट गो टू google.com, ठीक है। हमने इस पे कुछ सर्च किया, तो ये क्या है, एक पेज है। अब और कोई न्यू टैब खुला तो एक सेपरेट पेज हो गया, ठीक है। तो हम जितने भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे एक्शन हमारा एक पेज पे परफॉर्म हो रहा है। इसीलिए टू वर्क इनटू द प्लेराइट हमें हमें पेज फिक्सचर का होना बहुत ज़रूरी है। टू वर्क विद द प्लेराइट, हम अपने हमारे किसी टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए पेज फिक्सचर का होना ज़रूरी है। अब क्या है
कि प्लेराइट में बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे फिक्सचर इन प्लेराइट, ठीक है? प्लेराइट में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट फिक्सचर दिए गए हैं। जो फिक्सचर्स हैं, एक है पेज, ठीक है? पेज एक फिक्सचर है। ब्राउज़र भी एक फिक्सचर है। एंड देन इसके बाद जो भी हमारा फिक्सचर्स हैं, वो क्या-क्या अवेलेबल फिक्सचर है, ये हम सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? कहाँ पे सर्च कर सकते हैं? तो देखते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, ठीक है? जैसे अपन चैटजीपीटी, ठीक है? एंड तो अपार्ट फ्रॉम पेज, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेज भी एक फिक्सचर है, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट भी एक फिक्सचर है। ब्राउज़र भी एक फिक्सचर है। रिक्वेस्ट भी एक फिक्सचर है। रिक्वेस्ट जो है एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है? उसके अलावा कुछ जो है टेस्ट इन्फो, ये सारे फिक्सचर्स हैं। तो फिक्सचर हम यूज़ कैसे करते हैं, इसका डिटेल्स भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? चलते हैं अपने कोड पे। इसमें इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, फिक्सचर के बारे में। अभी के लिए हमारा सारा काम जो है वो पेज पे होने वाला है। हम चाहे तो ब्राउज़र पे भी, जब हम डेडिकेटली बताएँगे कि हमें किस ब्राउज़र पे काम करना है, तो किस ब्राउज़र को लॉन्च करना है। जैसे सेलेनियम में क्या होता है कि हमें फायरफॉक्स को लॉन्च करना है, तो ड्राइवर को बताते हैं फायरफॉक्स को लॉन्च करो, ठीक है? हम लोग एक इंस्टांस, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, डॉट की न्यू गिको ड्राइवर का, और या फिर न्यू क्रोम ड्राइवर का। तो वैसे यहाँ पे भी है, जिस ब्राउज़र को लॉन्च करना होता है ना, तो ब्राउज़र के कंट्रोल्स हम ब्राउज़र फिक्सचर से करते हैं, ठीक है? अभी के लिए जो हमें फिक्सचर का रिक्वायरमेंट है, वो पेज फिक्सचर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो हम पेज फिक्सचर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है? अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, हम चाहते हैं कि नेविगेट टू यूआरएल, ठीक है? हम चाहते हैं कि जो हमारा पेज हो, पेज के अंदर पेज जो है नेविगेट करे google.com पे, ठीक है? तो इसके अंदर एक मेथड है गो टू करके। गो टू जो है वो नेविगेट करवाएगा google.com पे, ठीक है? ओके, तो ये मेरा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब google.com पे जाऊँ, तो मैं चेक करूँ टू हैव टाइटल, साइट का जो टाइटल है वो गूगल है कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि इसका टाइटल गूगल है कि नहीं है, ठीक है? अब ये दो चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के रनिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है? मैंने ये 2 स्टेप लिखा। अभी जावास्क्रिप्ट या फिर टाइपस्क्रिप्ट में क्या है कि इनके एग्ज़ीक्यूशन जो है वो पैरेलल होते हैं, ठीक है? सिंक्रोनस नहीं होते हैं। जावा, पाइथन में क्या होता है ना कि हमने अगर फर्स्ट लाइन लिखा, तो ये फर्स्ट लाइन का एग्ज़ीक्यूशन होने के बाद, इसका प्रॉमिस कंप्लीट होने के बाद ही ये दूसरा लाइन का जो एग्ज़ीक्यूशन है वो स्टार्ट होगा, ठीक है? पर यहाँ पे अपने प्लेराइट में क्या है, या फिर टाइप्स, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट में कोड कर रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में होता क्या है
कि ये पैरेलल एग्जीक्यूशन हो जाएगा विदाउट वेटिंग फ्रॉम द लाइक हम जैसे पेज डॉट गो टू वर्क कर रहा है ना, इंटरनली वर्क करता है किसी ब्राउज़र पे ब्राउज़र में किसी साइट पे किसी यूआरएल पे नेविगेट करने के लिए, ये लाइन जो गो टू है इट इज़ वर्किंग इंटरनली, ठीक है? तो इंटरनली ये काम कर रहा है, ये एप्लीकेशन पे नेविगेट हो रहा है और उसी बीच में अगर मेरा ये दूसरा लाइन चले कि पेज के पास ये गूगल टाइटल है कि नहीं, तो ये तो फटेगा ना, ये तो फेल हो जाएगा, इसे तो मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि ये लाइन का जो एग्जीक्यूशन है ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लाइन। जब पहला लाइन नंबर 10 कंप्लीट हो तभी मेरा लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट हो, ठीक है? तो इसके लिए हमें इन कोड को सिंक्रोनस वे में लिखना होगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि ये जब कंप्लीट हो तभी ये वाला रन हो, तो उसके लिए अवेट करना पड़ेगा, ये लाइन को वेट करना पड़ेगा। अवेट हमें यूज़ करना पड़ेगा, तभी हमारा जो अ, जो प्रॉमिस है वो कंप्लीट होगा। अवेट क्या करता है, प्रॉमिस का वेट करता है कि लेट्स से गोटू का जो प्रॉमिस, गोटू एक प्रॉमिस किया कि मैं इस साइट पे तुम्हें लेके जाऊँगा, ठीक है? ये प्रॉमिस जब कंप्लीट होगा तभी तुम इस लाइन पे आना। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है अवेट, ठीक है? अवेट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? हमें यहाँ पे भी अवेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अब टू नाउ टू यूज़ द अवेट हमें क्या करना होता है, अवेट को यूज़ करने के लिए हम प्लेराइट में अवेट को यूज़ करने के लिए ये जो हमारा एरो मेथड था, इसे बताना पड़ेगा कि इसके अंदर जितने भी लाइन होने वाले हैं, वो सिंक्रोनाइज़ वे में चलने वाले हैं, ठीक है? अब हमें असिंक यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है? असिंक यूज़ करना पड़ेगा तभी हम इस अवेट को यूज़ कर पाएँगे और अवेट यूज़ करना इसलिए रिक्वायर्ड था क्योंकि हमें प्रॉमिस चाहिए था। प्रॉमिस का कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए रिक्वायर्ड था इसीलिए हमने अवेट को यूज़ किया, ठीक है? अवेट यूज़ होता है इसीलिए हर लाइन से पहले हमें अवेट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? ओके, तो अभी मेरा टेस्ट ये रेडी है और हम इसे रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए एक टर्मिनल ओपन करेंगे, सॉरी ये है टर्मिनल। अब हम क्या करेंगे? अपने टेस्ट को रन करेंगे, ठीक है? रन करने का जो अप्रोच है, वो कुछ-कुछ अप्रोच है। एक तो मैंने रनर जो था, वो इंस्टॉल करवाया था एक्सटेंशन से, जो कि अ, ये था प्लेराइट टेस्ट रनर। ठीक है? टेस्ट रनर मैंने इंस्टॉल करवाया था। ये आप देखो मेरे मशीन में इंस्टॉल है। बिकॉज़ ऑफ दिस रनर ठीक है, हमारा जो ये टेस्ट है, हमें यहीं पे रन करने का एक ऑप्शन देता है कि हम यहीं से इसे रन कर सकते हैं। ठीक है? और एक और ऑप्शन है टर्मिनल से रन करना। टर्मिनल से रन करने के लिए हमारे पास जो सिंपल कमांड है, वो है npx प्लेराइट टेस्ट, ठीक है? npx प्लेराइट टेस्ट क्या करेगा, अब जैसा कि मैंने इसे बता दिया था कि टेस्ट डायरेक्टरी config.ts में मैंने इसे बता दिया था कि टेस्ट डायरेक्टरी मेरा ये टेस्ट फ़ोल्डर होने वाला है। तो इसके अंदर जितने भी spec.ts फ़ाइल के नाम से जितने भी फ़ाइल होंगे, यहाँ तक का कमांड सारे फ़ाइल को एग्ज़ीक्यूट कर देगा। ठीक है? अभी के लिए सारे फ़ाइल को और सारे ब्राउज़र पे एग्ज़ीक्यूट करेगा। अभी के लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रोमियम पे रन होने वाला है क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है, वो क्रोमियम ही इनेबल है। फायरफ़ॉक्स और वेबकिट मैंने डिसेबल कर दिया है। ठीक है? अगर मैं इसे भी इनेबल करूँगा, तो इन सारे प्रोजेक्ट्स में ये बाय डिफ़ॉल्ट एग्ज़ीक्यूट कर देगा। ठीक है? अभी के लिए मैं चाहता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रोमियम पे मेरे टेस्ट को एग्ज़ीक्यूट करे। ठीक है? तो अभी ये कमांड हम एंटर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। रनिंग टेस्ट ऑन वन वर्कर, ठीक है? और ये एक वर्कर पे इसने टेस्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं, कंप्लीट किया और हमें जो है एक एरर आ गया। एरर क्या है? एरर ये है कि एक्सपेक्टेड वाज़ गूगल बट रिसीव्ड वाज़ गूगल। गूगल का जी जो था, यहाँ पे कैपिटल था और मैंने जो कोड लिखा था उसमें जी जो था स्मॉल डाला था। तो ये एरर आना ही था। ठीक है? अब देखो मैंने
अपने config.ts में मैंने बोला था कि स्क्रीनशॉट जो है मेरा ऑन होना चाहिए और ट्रैश ऑन होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ऑन होने की वजह से अभी आप देखो स्क्रीनशॉट मेरे को यहाँ पे दिख गया कि ये था मेरे टेस्ट का स्क्रीनशॉट। एंड देन ट्रैश, ये ट्रैश जो है ऐसे दिखाता है, ठीक है। पूरा स्टेप दिखाएगा। इससे पहले पता है कि भाई ये टाइटल में देखना चाह रहा था बट ये टाइटल उसे मिला नहीं, टू हैव टाइटल गॉट फेल्ड, ठीक है। यहाँ से देखो पूरा एग्जीक्यूशन कैसे ये नेविगेट किया, ये google.com पे गया। तो ये पूरे स्टेप्स का जो टेस्ट का जो स्टेप्स है वो आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन बाय स्क्रीन भी यहाँ पे दिखेगी कि आपका टेस्ट कैसे एग्जीक्यूट किया थ्रू आउट द टेस्ट, और उसके रिजल्ट क्या थे वो भी यहाँ पे ट्रैश में देखे जाएंगे। तो ये भी बहुत हेल्पफुल फीचर है प्लेराइट का बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट में, ठीक है। अब एक बार हम अपने टेस्ट को करेक्ट करते हैं एंड देन चेक करते हैं कि इस बार क्या होता है। अब ये मेरा टेस्ट पास होना चाहिए, ये दो चीज़ों का चेक था इसमें, ये दो चीज़ें पास होना चाहिए। चलो फिर से शुरू करते हैं। क्लियर, ठीक है, क्लियर किया। अब एक बार हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं और ये पास हो गया, ठीक है। अब npx playwright शो रिपोर्ट, अब हम फिर से एक बार रिपोर्ट चेक करते हैं। ये रहा माई फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। ये क्रोमियम पे रन हुआ और इसका रिपोर्ट कुछ इस टाइप से था। टू वर्क ऑन अनदर सम अनदर प्रोजेक्ट हमें क्या करना होगा, लेट्स से हम चाहते हैं कि अब मेरा ना फायरफॉक्स मैं इनेबल करूँ, तो मैंने फायरफॉक्स इनेबल किया और इसका एग्जीक्यूशन फिर फायरफॉक्स पे भी देखते हैं क्या होता है। क्लियर, ये मैंने अप एरो करके अपना जो पुराना कमांड था टर्मिनल पे उसे मैंने यूज किया था। तो आपने देखा इसने अभी दो वर्कर पे काम किया और दोनों वर्कर पे इसने दो टेस्ट किया, क्योंकि यही एक टेस्ट था वो जो कुल मिला के दो टेस्ट इसका हुआ था एंड देन वो दोनों वर्कर पे ये पास हो गया, ठीक है। चलो अब हम इसे चेक कर सकते हैं। एक और चीज ऐड करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग जो है नेविगेटिंग टू गूगल, वेरीफाइंग द टाइटल, ठीक है। ये मैंने कंसोल डॉट लॉग रखा, ठीक है। अब क्या है, एक और चीज यहाँ पे देखते हैं कि कंसोल डॉट लॉग से पहले मैंने अवेट यूज नहीं किया, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग से पहले मैंने अवेट यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, ये प्रिंट करने का काम करता है और प्रिंट करने के लिए ये किसी चीज़ का हमें प्रॉमिस की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसके आगे अवेट यूज़ नहीं करते हैं। हमें किसी मतलब प्रिंट तो कोई दिक्कत नहीं है, इस हमें प्रॉमिस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रिंट हो सकता है, ठीक है। तो आप देखोगे इसके पीछे इसके आगे हम अगर अवेट नहीं भी लगाते हैं, तो ये सही काम करेगा, क्योंकि ये प्रिंट कर देगा। इस लाइन को एग्ज़ीक्यूट करेगा एंड देन फिर ये इस लाइन को एग्ज़ीक्यूट करेगा एंड देन फिर इस लाइन को। अवेट यहाँ से इसका एग्ज़ीक्यूशन के लिए होगा, ठीक है? इसके एग्ज़ीक्यूशन के लिए अवेट करेगा और ये कंसोल जो है वो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम चाहें तो इसके आगे भी लगा सकते हैं, पर नहीं लगाने पे भी हमें कोई दिक्कत होगा नहीं। नेविगेटिंग टू google.com वेरीफाइंग द टाइटल, नेविगेटिंग टू google.com वेरीफाइंग द टाइटल, ये दोनों प्रिंट कर लिया, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये पहला कोड राइटिंग का सेशन था। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास से हम क्या करेंगे, अगला सेशन से हम क्या करेंगे, किसी एप्लीकेशन को चूज़ करके रखते हैं। ये तो अभी गूगल था। अब या तो हम जीमेल या फिर और कोई एप्लीकेशन लेंगे जिस पे हम अपना काम कर लेंगे, ठीक है? तो उसे चूज़ करके रखेंगे, उसमें हम सेपरेटली पेजेस क्रिएट करेंगे और उन पेजेस पे जो एक्शन है, उनके एक्शन आइटम है, उसे हम अपने टेस्ट में कॉल करके एंड देन फिर उसे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।